हेलो गाइस, वेलकम टू अनकवर केमिस्ट्री। कैसे हो सब लोग? तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन का ही पार्ट 2 आ रहा है। इसमें हम लोग SN1 रिएक्शन को अच्छे से समझेंगे। हम लोगों ने देखा था SN2 रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे SN1 रिएक्शन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो क्लास रहेगा वो पूरा SN1 रिएक्शन के ऊपर रहेगा, SN1 के ऊपर। अभी SN1 क्या है और क्यों SN1 हम लोग पढ़े, क्योंकि SN2 में हम लोगों ने देख लिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसका एक मैकेनिज्म देख लिया SN2। अभी SN1 का क्या क्यों जरूरत पड़ा, देखो हम लोगों ने देखा था SN2 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर था कुछ ऐसा था। क्या था? 1 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री आता है। 1 डिग्री से पहले मिथाइल भी आता था। थोड़ा उस क्लास को रिवाइज कर लेना। SN2 का ये था रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, मतलब मिथाइल बहुत अच्छा देता है, 1 डिग्री देता है, 2 डिग्री टू सम एक्सटेंट देगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे रहा है, मतलब बाय SN2 मैकेनिज्म नहीं दे रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड कि ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है सिंपल वाटर के साथ, वाटर, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सिंपल वाटर के साथ कुछ ऐसा प्रोडक्ट देता है, सिंपल वाटर के साथ ये वाला प्रोडक्ट दे रहा है, वो भी 1 मिलियन टाइम्स फास्टर देन किससे? इस रिएक्शन से। इस रिएक्शन से 1 मिलियन टाइम्स फास्टर देन दिस रिएक्शन। ये क्या है? ये देखने में तो कुछ SN2 का लग रहा है क्योंकि ये बहुत ही लेस क्राउडेड है। तो ये कैसे दे रहा है? ये तो SN2 नहीं होगा क्योंकि SN2 बोला 3 डिग्री नहीं देता है। हम लोगों ने देख लिया SN2 में, क्योंकि बहुत क्राउडेंस होता है और क्राउडेंस की वजह से H2 इधर से अप्रोच नहीं कर पाएगा, Br को कैसे लीव करेगा? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये रिएक्शन कैसे हो रहा है? मतलब उसका कुछ दूसरा मैकेनिस्टिक पाथवे होगा। अभी हम लोग उसको ही इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर ये SN2 से नहीं हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और वो भी 1 मिलियन टाइम्स फास्टर क्यों हो रहा है इस रिएक्शन से? क्योंकि इसका मैकेनिज्म अभी हम लोग देखने वाले हैं। देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, और ऊपर से एक और चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक है, बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल है, बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल है, बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल है। पहले हम लोगों ने SN2 में देखा था, क्या चाहिए SN2 में? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। हम लोगों ने देखा था SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्विक न्यूक्लियोफाइल है, वो भी यहाँ पे टर्शियरी हैलाइड है, एक 3 डिग्री हैलाइड है, 3 डिग्री हैलाइड है, और रिएक्शन 1 मिलियन टाइम्स फास्टर है। ऐसा क्या हो रहा है जो रिएक्शन को इतना फास्ट कर रहा है? मतलब वहां पे SN2 नहीं, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका मैकेनिज्म साइंटिस्ट लोगों ने क्या मतलब जो क्लासिकल मैकेनिज्म दिया वो क्या दिया? देखो उन लोगों ने बोला ये रिएक्शन टोटल 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1 में कुछ ऐसे होता है। स्टेप 1 में हैलाइड और कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, वो लोग बोल रहे हैं। वो ब्रेक होके यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होता है, कार्बोकैटायन जनरेट होता है। मतलब वो लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन जनरेशन होगा, और सेकंड स्टेप में क्या होगा? स्टेप 2 जो होगा उसमें होगा उसमें आके वाटर अटैक करेगा। सेकंड स्टेप में आके वाटर अटैक करेगा, और अटैक कुछ इस तरह होगा। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर खर्चा करके यहाँ पे अटैक किया, तो ऑक्सीजन के सेल पे आ गया प्लस। अभी ये बॉन्ड हाइड्रोजन इसको लेके चला जाएगा, हाइड्रोजन H+ होके निकल जाएगा -H+। यहाँ पे अल्टीमेटली प्रोडक्ट आ जाएगा OH। मतलब हमेशा याद रखना, अगर H2 न्यूक्लियोफाइल है वो जब लगेगा OH होके ही लगेगा। यहाँ पे एक मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म का स्टेप है। तो याद रखना ये एक सिंगल स्टेप है। ये जो स्टेप है स्टेप 1, इसको साइंटिस्ट लोगों ने बोला बहुत स्लो है और ये बहुत फास्ट होता है। इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड। साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे ही नहीं बोला, एक्सपेरिमेंटली फाउंड कि ये स्टेप बहुत ही फास्ट होगा, सेकंड स्टेप एंड फर्स्ट स्टेप बहुत ही स्लो होता है। तो हमेशा याद रखना कोई भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो स्लो स्टेप को देख के बनाते हैं। रेट मतलब क्या है? रिएक्शन कितना एक्सटेंट में हो रहा है।
तो ऑब्वियसली एक रिएक्शन का दो स्टेप है, सिंगल स्टेप होने से रेट निकालना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन जब मल्टीपल स्टेप वाला रिएक्शन होता है हम लोग रेट स्लोएस्ट स्टेप को देख के बताते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है उसी को ही तो रेट बोलते हैं ना। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा हम लोग उसको ही पकड़ेंगे, क्योंकि जो फास्ट स्टेप है वो तो जल्दी जल्दी हो रहा है, वो फास्ट स्टेप हम लोग का रेट कभी नहीं होगा, क्योंकि उतना फास्ट रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये स्टेप जितना भी जल्दी हो जाए हमारा रेट डिपेंड करेगा स्लो स्टेप के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम लोग इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस मैकेनिज्म को देखने के बाद साइंटिस्ट लोगों ने बोला ये जो रिएक्शन है इसका रेट डिपेंड किसके ऊपर करता है पता है? इसका रेट डिपेंड करता है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। साइंटिस्ट लोगों ने बोला इसका रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में आ रहा है। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, सेकंड स्टेप मतलब ये वाला जब फॉर्म होता है ना इससे ये वाला बहुत जल्दी फॉर्म हो जाता है, मतलब ये फॉर्म होने के बाद ही ये फॉर्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं जो स्लो स्टेप है उसमें सिर्फ हैलाइड ही है, उसमें कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसलिए इसका रेट सिर्फ एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वायरस हम लोगों ने SN2 में देखा था रेट बोथ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां से रेट इक्वेशन क्या आ जाएगा? यहां से रेट इक्वेशन आएगा K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। समझ में आया? अगर ये रेट है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा 1। ये भी तुम लोग याद रखना, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 होता है। ऑर्डर 1 मींस क्या होता है? ऑर्डर मींस किस किस चीज के ऊपर ये एक रिएक्शन डिपेंड करता है, कि मतलब कौन कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल का कंसंट्रेशन के ऊपर एक रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, वो होता है ऑर्डर। तो वो वहां से ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर मतलब उसका स्टोइचियोमेट्री, मतलब क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शन कंसंट्रेशन का स्टोइचियोमेट्री देख के निकलता है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है। तो इसका ऑर्डर 1 आया, क्यों? बिकॉज ये जो रिएक्शन है इसका रेट सिर्फ एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे 1 है इसलिए इसका ऑर्डर 1 आया। पहले हम लोगों ने देखा था SN2 रिएक्शन बाइमोलिकुलर रिएक्शन, ऑर्डर 2 है, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? यूनि मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका नाम है SN1। SN1 दिया गया जिसका नाम। क्लियर? इसका मैकेनिज्म पूरा समझ में आया? क्यों इसका रेट एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है? क्योंकि ये दो स्टेप का रिएक्शन होता है, एक स्लो होता है एक फास्ट होता है। स्लो स्टेप के ऊपर कोई भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है और इसका ऑर्डर होता है 1, इसलिए इसका नाम है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1। क्लियर? ओके, तो अभी मैं तुम लोग एक चीज दिखाता हूं। देखा गया अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, पकड़ लो, हमारे पास ये वाला एल्काइल हैलाइड है CH3 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 Br प्लस वाटर है, तो वाटर होने से क्या लगता है यहाँ पे हम सबको पता है CH3 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 यहाँ पे आएगा OH। लिविंग ग्रुप को मैं नहीं दिखा रहा हूं, मतलब Br लीव हुआ ना तो वो मैंने नहीं दिखाया। यहाँ पे पकड़ लो ये वाला है, मतलब अभी हम लोग देख रहे हैं एल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर चेंज होने से कैसे इस रिएक्शन का रेट चेंज होता है। CH3 CH2 Br प्लस H2O CH3 CH2 OH और एक है CH3 Br प्लस H2O CH3 OH। इतना समझ में आया? तो ये देखो, ये रहा 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये मिथाइल मिथाइल ब्रोमाइड मिथाइल ब्रोमाइड। और इस रिएक्शन का रिलेटिव रेट अगर मैं तुम लोगों को बोलूंगा, रिलेटिव रेट, इसका जो रेट है कुल 12 लाख है, इसका जो रेट है 16, इसका जो रेट है 1.05 समथिंग है, ये कंफर्म नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, और इसका जो रेट है 1 है, ये भी ऐसा ही है। तो देखो कैसे न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद
रिलेटिव रेट भी चेंज हो रहा है। ये रिएक्शन SN1 बहुत अच्छा देता है, ये वाला थोड़ा, ये भी SN1 ही है, ये भी SN1 का ही रेट है, ये भी SN1 का ही रेट है। पहले जब हमारे पास 3 डिग्री था उसका रेट बहुत ज्यादा था, जब 3 डिग्री था रेट बहुत ज्यादा था, 3 डिग्री जब था रेट बहुत ज्यादा था। जब हमारे पास 2 डिग्री हुआ रेट कुछ ऐसा हुआ, जब 1 डिग्री हुआ तब रेट को देखो, और जब मिथाइल हुआ तब रेट को देखो। समझ में आ रहा है डिफरेंस? मतलब यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं SN1 रिएक्शन रिलेटिव रेट ऑफ एल्काइल हैलाइड इन SN1 क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड। वेरी सिंपल। यहां से क्या पता चल रहा है, जो रिलेटिव रेट ऑफ एल्काइल हैलाइड है वो 3 डिग्री का सबसे ज्यादा है, whereas 1 डिग्री का और मिथाइल का बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अभी ये क्यों हो रहा है, अभी ये क्यों हो रहा है, ये समझाने के लिए मुझे फिर से तुम लोगों को मैकेनिज्म दिखाना पड़ेगा। मैं दिखाऊंगा, देखो मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूं, रेट को इरेज कर रहा हूं, मैकेनिज्म को तुम लोग ऑब्जर्व करो। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, जस्ट मैं इसको इरेज नहीं करता पूरा, हर जगह पे जस्ट इतना सोचो तुम लोग क्या हो रहा है। SN1 रिएक्शन मैंने मैकेनिज्म थोड़ी देर पहले ही दिखाया था। मैकेनिज्म में क्या हुआ था, मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल नहीं आता है, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल नहीं आता है, आता है क्या, नहीं आता है फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में Br चला जाता है, फर्स्ट स्टेप में Br चला जाता है, तो Br जाने के बाद क्या जनरेट होता है, कार्बोकैटायन जनरेट होता है, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन जनरेट होता है Br जाने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, ये है स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 2 में वाटर जाके अटैक करता है, तब जाके ये बनता है। एम आई करेक्ट? स्टेप 2 ऐसा था, स्टेप 2। वाटर स्टेप 2। तो यहां पे देखो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये मिथाइल कार्बोकैटायन है। हम लोग को पता है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल कार्बोकैटायन। ये जो स्टेबिलिटी है ये कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी मैंने लिखा, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? बिकॉज 3 डिग्री में क्या होता है, 3 डिग्री में 3 प्लस ग्रुप रहता है, 3 प्लस ग्रुप रहता है, 2 डिग्री में 2 रहता है, 1 डिग्री में 1 रहता है, मिथाइल में एक भी प्लस ग्रुप नहीं है। हम लोग को पता है प्लस ग्रुप पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करता है, इसीलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन मिथाइल। तो हम लोगों ने देखा SN1 मैकेनिज्म में जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन बोल के एक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो है, जो स्लोएस्ट स्टेप है, वो जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन है। तो जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा वो रिएक्शन होगा। इसीलिए हम लोगों ने देखा जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है, जो सब एल्काइल हैलाइड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होता है, जो सब कार्बन में एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, वो सब कार्बन बेस्ड हैलाइड SN1 रिएक्शन ज्यादा अच्छा देता है। वायरस जिसमें कोई भी कार्बन ग्रुप नहीं होता है, देखो जो कार्बन में Br लगा हुआ है उसमें और कोई प्लस ग्रुप नहीं है, मतलब मिथाइल बोलो, प्राइमरी बोलो, प्राइमरी में है एक है, तो इस टाइप में SN1 रिएक्शन बहुत स्लो होता है क्योंकि उसका जो कार्बोकैटायन जनरेट होता है बहुत ही अनस्टेबल होता है। ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ये जनरेट नहीं होता है, विल नॉट फॉर्म, बहुत ही अनस्टेबल है, ये बहुत ही अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल होगा तो ये फॉर्म ही नहीं होगा, ये फॉर्म ही नहीं होगा तो ये वाला फॉर्म कैसे होगा, इसीलिए इसका रेट इतना कम है। इसीलिए हम लोगों ने देखा SN1 सिर्फ 3 डिग्री देता है, 2 डिग्री टू सम एक्सटेंट देगा, 1 डिग्री नहीं देगा, मिथाइल नहीं देगा। तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वही होता है SN1 में एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये बात याद रखना। क्लियर? पूरा समझ में आया क्यों ऐसा रिएक्टिविटी है? ओके, तो अभी इसका मैकेनिज्म को हम लोग अच्छे से देखेंगे। इतना तो पता चल गया कि रिएक्शन ऑर्डर क्या होता है, कौन सा हैलाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा है इन SN1 रिएक्शन।
अभी हम लोग देखेंगे उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री। एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री में जाने से पहले उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ ऐसा है, यहां पे आएगा फ्री एनर्जी, यह आएगा प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो इनिशियल स्टेट में हमारे पास क्या है? इनिशियल स्टेट में सिर्फ हमारे पास है एल्काइल हैलाइड। इनिशियल स्टेट में हमारे पास क्या है? सिर्फ है एल्काइल हैलाइड और कुछ नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? एल्काइल हैलाइड चेन टूट जाता है। फर्स्ट स्टेप में एल्काइल हैलाइड यहां पे आया, एल्काइल हैलाइड से हैलाइड ग्रुप छूट रहा है, पूरा छूट गया। तो छूट रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, ये जगह में एनर्जी पूरा मैक्सिमम। सडनली x माइनस टूट के चला जाएगा, हमारा कंपाउंड थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, मतलब R प्लस एंड x माइनस, R प्लस एंड x माइनस। उसी स्टेट में हम लोग किसको सीन में लाएंगे? न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, पकड़ लो वाटर ही, पकड़ लो से वाटर, ये वाटर जाके या फिर न्यूक्लियोफाइल जाके अभी अटैक करेगा। सेकंड स्टेप जो आएगा वो थोड़ा जल्दी फॉर्म हो जाएगा। तो ये आएगा प्रोडक्ट जो होगा वो काफी स्टेबल होगा। प्रोडक्ट में क्या आएगा? R न्यूक्लियोफाइल आएगा प्रोडक्ट में, R न्यूक्लियोफाइल आएगा प्रोडक्ट में। समझ में आया? यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? ये वाला क्या है? ये वाला है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। देखो पहला स्टेप काफी स्लो है क्योंकि ट्रांजिशन जो एनर्जी है इसका काफी, एक्टिवेशन एनर्जी काफी हाई है, उसके बाद सडनली ड्रॉप हुआ और एज सुन एज इट फॉर्म बहुत ही जल्दी ये कन्वर्ट हो गया R न्यूक्लियोफाइल में। देखो न्यूक्लियोफाइल फट करके अटैक किया, तो इसका जो एनर्जी गैप है विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसका एनर्जी गैप देखो और इसका एनर्जी गैप देखो, ये काफी कम है, whereas ये वाला काफी ज्यादा है। तो ओवरऑल देखो ये प्रोसेस स्लो है और ये प्रोसेस फास्ट है, ये वाला प्रोसेस काफी फास्ट है और ये प्रोसेस स्लो है। इसी से हम लोगों ने ओवरऑल रेट निकाला था, जब हम लोगों ने बोला था रेट सिर्फ एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो ये है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। क्लियर? ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है? जैसे SN2 में हम लोगों ने देखा था इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, SN2 में क्या होगा अभी हम लोग देखेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा? देखो पकड़ लो, हमारे पास ये वाला रिएक्शन है, पकड़ लो C, यहाँ पे है Br, यहाँ पे पकड़ लो कुछ भी एक ग्रुप है, पकड़ लो C2H5, यहाँ पे है पकड़ लो H और यहाँ पे CH3। तो ये ऑब्वियसली काइरल सेंटर है, हम लोग को पता है, तो इससे जो प्रोडक्ट आएगा वो भी काइरल ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने H2O दिया, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं। यहाँ पे मैकेनिज्म यहाँ पे 2 स्टेप में हो रहा है, मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूं। प्रोडक्ट जो होगा कुछ ऐसा होगा, C2H5 H CH3 यहाँ पे OH। तो मैंने बोला था कि SN2 रिएक्शन इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्यों? हम लोगों ने देखा था Br जिस तरफ होता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में OH अटैक करता है, Br जाता है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए उल्टा हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन, वेल्टन इन्वर्शन। यहाँ पे क्या होगा इसको समझने के लिए मुझे पूरा मैकेनिज्म तुम लोगों को दिखाना होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा होता है, फर्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं करने से तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। CH3 देखो फर्स्ट स्टेप में Br चला गया, Br जाने के बाद यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? कार्बोकैटायन। लेकिन कार्बोकैटायन कैसे होता है? कार्बोकैटायन एक्चुअली देखने में कैसे होता है? देखो H एंड CH3, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये है sp2, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन था ये था sp3। और sp2 का हमेशा याद रखना, sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कुछ ऐसा होता है, प्लेनर होता है, प्लेनर। कार्बन का 3 बॉन्ड जो है वो एक ही प्लेन में होता है, ऊपर में एक लोब होता है जहां में पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव दोनों ये पूरा लोब ही पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब कोई भी निगेटिव इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। और ये तीनों ग्रुप कार्बन का प्लेन में ही है, पकड़ लो इस बोर्ड में ये पूरा ग्रुप फिट हो जाएगा। कार्बन भी इस बोर्ड में ही है, C2H5 भी इस बोर्ड में ही है, H भी इस बोर्ड में है, CH3 भी इस बोर्ड में ही है, एक ही प्लेन में है। यहाँ पे टेट्राहेड्रल था, प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं था। जब ये Br छोड़ दिया कार्बोकैटायन हो गया, कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, sp2 होता है, और sp2 मतलब प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। अभी न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा
तो सोचो वो इन्वर्शन, वेल्डन इन्वर्शन की तरह ही ये जो तीन ग्रुप है वो नीचे चला जाएगा। टेट्राहेड्रल, फिर से तो टेट्राहेड्रल हो रहा है ना, प्लेनर था फिर से टेट्राहेड्रल, देखो टेट्राहेड्रल था, प्लेनर हुआ, फिर से टेट्राहेड्रल, तो नीचे चला जाएगा। अगर न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक किया तो ये पूरा तीनों ग्रुप ऊपर चला जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इधर आ जाएगा। मैं यहाँ पे अच्छे से समझा रहा हूँ तुम लोगों को। अभी इसको मैं अगर ड्रॉ करूंगा, पकड़ लो, मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ समझाने के लिए, घुमा के लिखता हूँ। CH3 को मैं नीचे लिख देता हूँ और ये वाला जो ग्रुप है C2H5 और ये H है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि प्लेनर है ना, प्लेनर। अभी पकड़ लो यहाँ पे H2 आया, अटैक किया, H2 हो गया, इधर से अटैक किया, तो इधर से अटैक करने से क्या आएगा देखो, अच्छे से समझो। H2 इधर से अटैक किया ना, अभी तो ये प्लेनर नहीं है, जब H2 अटैक किया तब तो और प्लेनर नहीं रहेगा, अभी फिर से वो टेट्राहेड्रल हो गया। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर तुम लोगों को पता है, तो फिर से वो घूम जाएगा। तो अच्छे से देखो, ये पहले कुछ ऐसे था, ऐसे था ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छे से देखो इसको। अभी जब H2 आया, इधर से अटैक किया, ये फिर से इधर से घूम जाएगा। कैसे देखो, C फिर से इधर घूम जाएगा, C2H5, H आ गया इधर, फिर से ये भी इधर चला जाएगा, CH3 और OH आ गया इधर। मैं डायरेक्ट एक स्टेप में दिखा रहा हूं, अच्छा 2 स्टेप में दिखाता हूं। H2 अटैक किया, ये पॉजिटिव हुआ, H2 फिर से अपना बॉन्ड दे देगा, बॉन्ड देके अल्टीमेटली प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा, OH CH3 H C2H5, ये एक प्रोडक्ट आया। देखो ये प्रोडक्ट स्टार्टिंग मटेरियल के साथ मिल रहा है, ये प्रोडक्ट स्टार्टिंग मटेरियल के साथ मिल रहा है, देखो स्टार्टिंग मटेरियल के साथ पूरा मिल रहा है। देखो जस्ट यहाँ पे गैप था, यहाँ पे OH था, मतलब यहाँ पे इन्वर्शन नहीं हुआ। यहाँ पे देखो एक और पॉसिबिलिटी है, H2 इधर से भी अटैक कर सकता है, प्लेनर बोला था ना, प्लेनर, तो H2 अगर इधर से अटैक करता है तो ये पूरा ग्रुप उधर घूम जाएगा। अभी देखो H चला गया यहाँ पे क्या होगा, अगर इधर घूम गया, पीछे से अटैक कर रहा है ना, तो क्या होगा देखो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जो यहाँ पे जो बॉन्ड है ये इधर घूम गया ना, तो क्या हो रहा है देखो, अच्छे से समझने का कोशिश करो। यहाँ पे जो नीचे का बॉन्ड है नीचे ही रह जाएगा, और समझ में आ रहा है कुछ, ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, यहाँ पे कौन आएगा, हमारा H2 आ जाएगा विथ पॉजिटिव साइन, इसमें आ जाएगा C2H5, इसमें आ जाएगा H, इसमें आ जाएगा CH3। मतलब क्या हो रहा है, कुछ नहीं, वेरी सिंपल, ये उधर घूम गया, एक्चुअली उधर चला गया। अगर न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक किया, ये तीनों बॉन्ड नीचे ढकेल दो, उसको नीचे से अटैक किया, इस तीनों बॉन्ड को ऊपर ढकेल दो, तो यहाँ पे इसको स्टेबल करने के लिए ऐसा आएगा, अल्टीमेटली हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे आएगा, देखो CH3H C2H5 एंड OH। समझ में आया या नहीं आया, बोलो अभी मेरे, समझ में आया या फिर नहीं आया? अभी देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसका पूरा मैच हो रहा है, तो यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। रिटेंशन मतलब कंपाउंड का स्ट्रक्चर में, ओरिएंटेशन में कुछ चेंज नहीं हुआ, व्हेयरएज यहाँ पे इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। क्या हुआ, इन्वर्शन हुआ, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो उसका तुम लोग RS निकाल सकते हो, RS। अगर इसका RS निकालोगे तो क्या आएगा देखो, 1 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज है तो S, इसका 1 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज है, 4 ग्रुप नीचे है S। इसका अगर करोगे 1 2 3 4, क्लॉकवाइज आ रहा है R। तो देखो अच्छे से, S to S कन्वर्शन एंड S to R कन्वर्शन। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देखने से हम लोग को पूरा पता चल जाएगा कि कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो रहा है। ऐसे देखने से अगर कंफ्यूज लग भी रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देखने से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी तुमको कोई एल्काइल हैलाइड देगा और न्यूक्लियोफाइल देगा, तुमने डिसाइड कर लिया कि SN1 मैकेनिज्म हो रहा है, तो याद रखना SN1 का टोटल 2 प्रोडक्ट आएगा, एक आएगा विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एक आएगा इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये कुछ 50-50 आता है, 50% इन्वर्शन 50% रिटेंशन, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक ज्यादा आएगा, एक थोड़ा कम आएगा, बोल देते हैं 50-50, लेकिन 50-50 नहीं आता है, एक थोड़ा ज्यादा आता है, एक थोड़ा कम आता है। कौन सा ज्यादा आएगा कौन सा कम आएगा ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म है एनांशियोमारिक एक्सेस, एनांशियोमारिक एक्सेस बोल के रहता है, याद रखना ये बात, मतलब एक कंपाउंड थोड़ा ज्यादा रहता है। क्लियर? तो अभी देखो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिखा था, ये एक और प्रोडक्ट आया यहाँ से, क्या बोलो, एक
OH इधर लेगा, दूसरा प्रोडक्ट आएगा कुछ ऐसा C2H5 H एंड CH3। तो देखो ये रहा हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट, ये रहा हमारा इन्वर्शन प्रोडक्ट। तो हमेशा याद रखना SN1 रिएक्शन में एक रिटेंशन होगा, एक इन्वर्शन होगा। क्यों? बिकॉज हमारे पास sp2 कार्बोकैटायन जनरेट होता है, और sp2 कार्बोकैटायन जनरेट होने से दो साइड से अटैक पॉसिबल होता है। एक होता है इधर से, एक होता है इधर से। इधर से होने से ये पूरा इधर घूम जाता है, सब ग्रुप इधर आ गया, OH इधर रह गया। इधर से जाने से ये सब इधर चला जाता है, यहाँ पे जो लिखा मैंने, और OH इधर आ गया। इसको कोई टेंशन नहीं है, इधर इधर चला गया ना। अगर तुम पकड़ लो, यहाँ पे तुम लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो, मैं बोल देता हूं, मैं इस बॉन्ड को देखो अच्छे से, इधर चला गया ना, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आना था, ये तो नीचे ही था, ये डॉटेड लाइन यहाँ पे आना था, तो मैंने यहाँ पे दिया और डॉटेड लाइन को यहाँ पे दिया, एक ही बात है। इसको अगर तुम डॉटेड लाइन को यहाँ पे दोगे और सॉलिड लाइन को यहाँ पे दोगे, एक ही बात है। सॉलिड लाइन में C2H5 ही रहेगा, यहाँ पे भी सॉलिड लाइन में C2H5 ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उधर उधर चला गया, तो उसका टेंशन नहीं है। क्लियर? पूरा समझ में आया इसका मैकेनिज्म? सिंपल, बहुत ही सिंपल है इसका मैकेनिज्म। तो हमेशा याद रखना SN1 रिएक्शन में हमेशा दो प्रोडक्ट आएगा, एक विथ रिटेंशन, एक विथ इन्वर्शन। देखो S से स्टार्ट किया था, हमारे पास आया एक S, हमारे पास आया एक R। क्लियर? ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे, ये मैं इरेज कर रहा हूं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोगों ने पूरा सीख लिया SN1 का। ओके, अभी तुम लोग पकड़ लो, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन दिया तुम लोग को, पकड़ लो CH2 CH3 जो मैंने अभी जिसका मैंने मैकेनिज्म दिखाया वही है और कुछ नहीं है। पकड़ लो H और यहाँ पे Br, जो मैंने मैकेनिज्म दिखाया एग्जाम में, पकड़ लो ऐसा कुछ दिया। तो ये अच्छे से देखो, ये सेकेंडरी है, तो पता है टर्शियरी सबसे अच्छा देता है, लेकिन सेकेंडरी भी SN1 देता है, और हमारे पास वाटर है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? OH लगेगा Br को हट के। तो प्रोडक्ट में क्या क्या लिखोगे तुम लोग बोलो? अगर SN1 है, तो अगर ये SN1 दे रहा है तो प्रोडक्ट कुछ ऐसे आएगा। देखो कैसे तुम लोग को लिखना है, एक तो पूरा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जैसा है ऐसा ही लिख दो। जैसे यहाँ पे Br है ना, यहाँ पे तुम लोग सिर्फ OH बिठाओगे, बाकी सब सेम ही रहेगा। एक आया ये, दूसरा वाला क्या होगा बोलो? दूसरा वाला एकदम सेम ही आएगा, लेकिन क्या होगा? जस्ट प्लेन को चेंज कर दो। पहले इधर लिखा था ना, अभी प्लेन को चेंज कर दो, इस तरफ लेके चले जाओ, और इस तरफ एक डैश लाइन दो और एक वेज लाइन दो। वेज में कौन आएगा? OH, और डैश में हाइड्रोजन को डाल दो। वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल है। तो ऐसे उल्टा करके लिखते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूं निकाल के 1 2 3, तो ये 4 आया, 1 2 3 4 ऐसा आया। देखो ये इसका क्या होगा? 1 2 3 4 ऐसा आया, रिटेंशन। ये आया रिटेंशन, मैंने बोल के ही दिया। इसका देखो 1 2 3 4 क्या हुआ? R आया। देखो इन्वर्शन, वेरी सिंपल। तो ऐसे ही तुम लोग को प्रोडक्ट को लिखना होगा। SN1 से दो प्रोडक्ट लिखना है, रिटेंशन एंड इन्वर्शन। तो SN1 का दो प्रोडक्ट आता है, SN2 का हमेशा इन्वर्शन प्रोडक्ट आता है। ये डिफरेंस को दिमाग में पूरा घुसा दो। क्लियर? ओके। अभी हम लोग देखेंगे लिविंग ग्रुप एबिलिटी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी मैंने SN2 में पूरा समझा दिया। लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी सेम है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल सेम है फॉर ए गिवन न्यूक्लियोफाइल, फॉर ए गिवन न्यूक्लियोफाइल। RI सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आएगा RBI, उसके बाद RCl, उसके बाद RF। क्यों? बिकॉज I इज गुड लिविंग ग्रुप। ये हम लोग को पता है, हम लोगों ने SN2 में बहुत अच्छे से सीखा, गुड लिविंग ग्रुप। और जितना राइट साइड में जा रहे उतना ये बैड नहीं, ये वर्स्ट लिविंग ग्रुप। समझ में? तो रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड सेम ही है। आयोडाइड होने से मतलब जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड का ज्यादा होगा फॉर ए गिवन न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? अभी हम लोग को देखना है न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
इन SN1। SN2 में जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता था उतना अच्छा था। क्यों? क्योंकि SN2 का जो रेट है वो बोथ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता था। व्हेयरएज इन SN1 सिर्फ एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। as soon as that कार्बोकेटायन इज जनरेटेड, रिएक्शन पागल हो जाता है पूरा, क्योंकि कार्बोकेटायन रहता है सॉल्यूशन में, रिएक्शन बहुत अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि कार्बोकेटायन इज नॉट स्टेबल। जितना भी टर्शियरी हो जाए, कार्बोकेटायंस आर अनस्टेबल। तो कार्बोकेटायन जनरेट हो गया, अभी उसको सिर्फ एक नेगेटिव पार्टनर ही चाहिए, कोई लूप पेयर चाहिए, एकदम वीक बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल होने से भी होगा इन SN1। whereas इन SN2 क्या होगा, हम लोगों ने क्या देखा, इन SN2 देखा न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब तक नहीं आता है तब तक एल्काइल हैलाइड मतलब हेलोजन ग्रुप निकल के नहीं जाता है। whereas यहाँ पे पहले याद रखना, इन SN2 में OH माइनस एक न्यूट्रल कार्बन को अटैक करता था, एक न्यूट्रल कार्बन को, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी था। whereas इन SN1 में ये एक कार्बोकेटायन को अटैक करता है, इसीलिए हमारे पास एक वीक न्यूक्लियोफाइल होने से भी ये अटैक पॉसिबल है। तो जनरली याद रखना, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ इन SN1 इज वीक न्यूक्लियोफाइल। हमेशा याद रखना ये बात, SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल होने से भी काम होगा। इसीलिए याद करो, पूरा जो मैंने पूरा आज का क्लास में दिखाया, हमेशा मैंने वाटर लिया, वाटर इज ए वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल। whereas SN2 में मैंने हमेशा OH माइनस लिया था, मैंने बोला था माइनस स्पीसीज आर मोर रिएक्टिव देन न्यूट्रल स्पीसीज। इसीलिए वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल होने के बावजूद ये रिएक्शन में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वाटर का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है, उसके बाद वाटर जाके अटैक मार रहा है। वेरी सिंपल, वीक न्यूक्लियोफाइल होने से ही होता है। तो याद रखना, न्यूक्लियोफाइलिक स्ट्रेंथ इन SN1 इज वीक न्यूक्लियोफाइल होने से ही काम चल जाता है। क्लियर? ओके, अभी आएगा देखो हमारा सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट इफेक्ट इन SN1। ओके, SN2 में देखा था हम लोग, SN2 में हम लोगों ने देखा था प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट होने से कुछ चेंज होता है SN2 में। तो कुछ देखा था हम लोगों ने SN2 में, अगर हम लोग एक रिएक्शन का कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे और अगर इधर एनर्जी आता है और इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आता है, तो हम लोगों ने देखा था अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है, कुछ ऐसा आता है, पकड़ लो, कुछ मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, बोल सकते हो कौन सा किसके लिए। हम लोगों ने देखा था, ये तो पता है हम लोग को, प्रोटिक एंड एप्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिक का स्ट्रेंथ चेंज होता है कुछ कुछ, हम लोगों ने ये सब देखा था। तो अगर कोई एक रिएक्शन SN2 रिएक्शन है और हमारे पास पकड़ लो प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट होने से याद रखना, हमेशा प्रोटिक सॉल्वेंट होने से SN2 का रेट स्लो होता है। याद रखना, SN2 का रेट स्लो होना मींस एनर्जी बढ़ जाना, रेट स्लो होना मींस एनर्जी बढ़ जाना। ये प्रोटिक के लिए है और ये एप्रोटिक के लिए है। क्यों? प्रोटिक के लिए एनर्जी देखो, प्रोटिक स्लो हो गया, प्रोटिक वाला स्लो हो गया। क्यों? हम लोगों ने देखा था, क्योंकि SN2 में क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल एक चार्ज स्पीसीज होता है और हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड होता है। तो यही है स्टेप। तो क्या होता है, वो न्यूक्लियोफाइल को प्रोटिक सॉल्वेंट कवर करके रख देता है, उसको रिएक्शन में पार्ट लेने नहीं देता है, इसलिए रेट स्लो हो जाता है। रेट स्लो होना मींस एनर्जी बढ़ जाना, स्लो, टाइम ज्यादा लग रहा है, देखो टाइम ज्यादा लग रहा है। whereas एप्रोटिक में थोड़ा कम लगता है, प्रोटिक में थोड़ा ज्यादा लगता है। इन SN1 रिएक्शन क्या होता है, देखो इन SN1 रिएक्शन, ये भी सेम ही मैं ड्रॉ करता हूं, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ। यहां पे याद रखना, ये दो एनर्जी बैरियर है, ये वाला है जो छोटा वाला प्रोटिक में होता है और ये वाला एप्रोटिक में होता है। देखो उल्टा है केस, मतलब क्या हो रहा है, इन SN1 रिएक्शन प्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन रेट बढ़ रहा है। रिएक्शन रेट बढ़ रहा है मतलब क्या है, रिएक्शन रेट बढ़ गया मतलब फास्ट हो गया, रिएक्शन रेट बढ़ गया मतलब फास्ट। और ऊपर वाला देखो स्लो है, इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, एनर्जी ज्यादा है ना। क्यों? प्रोटिक सॉल्वेंट में क्यों, प्रोटिक सॉल्वेंट में क्यों SN1 का रेट बढ़ जाता है। देखो SN1 में क्या क्या रहता है, SN1 में हमारे पास एक रहता है, पकड़ लो, एक टर्शियरी एल्काइल हैलाइड और हमारे पास एक वो न्यूक्लियोफाइल रहता है। तो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल नहीं रहता है,
मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 में हमारे पास कोई चार्ज स्पीसीज नहीं है। स्टेप 1 में कोई चार्ज स्पीसीज नहीं है। अगर कोई चार्ज स्पीसीज नहीं है और हमारे पास पकड़ लो वाटर है, तो वाटर किसके साथ अटैच होगा? किसी के साथ अटैच नहीं होगा, क्योंकि कोई चार्ज स्पीसीज नहीं है। SN2 में चार्ज स्पीसीज था, न्यूक्लियोफाइल चार्ज रहता है। ठीक है, दूसरी बात, ये सिंगल स्टेप होता है। दूसरी बात, SN1 में क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसा एक कंपाउंड जनरेट होता है आफ्टर फर्स्ट स्टेप, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बहुत अनस्टेबल होता है, कार्बोकैटायन सर अनस्टेबल, बट इसको स्टेबलाइज कौन करता है? वाटर का O, जो लोन पेयर है वाटर का O कैन स्टेबलाइज फॉर ए टाइम बीइंग, फॉर ए टाइम बीइंग कैन स्टेबलाइज, फॉर ए टाइम बीइंग कैन स्टेबलाइज। कैसे स्टेबलाइज करेगा? जितना टाइम आके न्यूक्लियोफाइल अटैक ना कर रहा हो। ये मैंने वाटर दिया, कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट, कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर मत दो, वाटर देने से कंफ्यूज हो जाओगे कि वाटर न्यूक्लियोफाइल है या फिर सॉल्वेंट है। कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट इसको स्टेबलाइज कर पाएगा। जब तक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक ना कर रहा हो, वो उस चार्ज कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। कैसे स्टेबलाइज करेगा? उसका प्रोटॉन के साथ, उसका प्रोटॉन उसका नेगेटिव पार्ट हो जाए, जो पोलर सॉल्वेंट है। मतलब सिर्फ प्रोटिक भी नहीं, इसको तुम लोग बोल सकते हो पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक मतलब पोलर ग्रुप है ना, इसलिए पोलर ग्रुप उस पॉजिटिव चार्ज को, पोलर ग्रुप का नेगेटिव एंड होता है, पॉजिटिव एंड होता है, नेगेटिव एंड इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर पाएगा, पूरा कोऑर्डिनेट कर देगा। यहाँ पे कार्बोकैटायन है, उसको पूरा कोऑर्डिनेट कर देगा कौन? पोलर प्रोटिक का नेगेटिव जो है वो उसको पूरा स्टेबलाइज कर देगा। तो वो स्टेबलाइजेशन की वजह से यहाँ पे रेट बढ़ जाता है। अभी बोलोगे क्यों बढ़ेगा? देखो, अगर पकड़ लो हमारे पास एक पोलर इलेक्ट्रोटिक सॉल्वेंट है, से एक पकड़ लो एक नॉर्मल सॉल्वेंट है, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है क्या होगा पता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब एल्काइल हैलाइड को बोल रहा है काम करो, तुम डिसोसिएट हो जाओ, तुम डिसोसिएट होने के बाद मैं स्टेबलाइज करूंगा तुम लोग को, इसीलिए उसका बात सुन के वो डिसोसिएट हो रहा है। अगर वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वहां पे ना होता तो वो हैलाइड तो डिसोसिएट होता, उसका नेचर है डिसोसिएट होना, लेकिन उसका रेट थोड़ा कम होता। बोलेगा मैं तो डिसोसिएट हो जाऊंगा, हाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लेकिन एक थोड़ा टाइम रहेगा ना जहां पे न्यूक्लियोफाइल भी नहीं है मेरे पास और हैलाइड ग्रुप को भी मैंने छोड़ दिया, तो वो जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो अकेला रहता है कार्बोकैटायन, उस टाइम की वजह से उसका रेट स्लो हो जाता है। लेकिन अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहता है, अगर पोलर सॉल्वेंट रहता है तो क्या करेगा? नहीं मैं टूट जाता हूं, जब तक न्यूक्लियोफाइल आएगा तब तक मुझे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मुझे स्टेबलाइज करेगा। वेरी सिंपल। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 का रेट बढ़ता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 का रेट बढ़ता है। पोलर प्रोटिक में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट rate of SN1 increases, ठीक है, whereas in polar protic solvent rate of SN2 decreases। वेरी सिंपल। तो सॉल्वेंट इफेक्ट पूरा समझ में आया? सॉल्वेंट इफेक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो यही है सॉल्वेंट इफेक्ट। क्लियर? ओके, तो अभी देखो, ये तो क्या सॉल्वेंट इफेक्ट। अभी देखो मैं एक और टाइप का रिएक्शन दिखाता हूं तुम लोग को, SN1 का ही दिखाता हूं। कार्बो कैटायन रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। देखो मैं एक SN1 रिएक्शन दिखाता हूं तुम लोग को। CH3, C पकड़ लो, यहाँ पे CH3, CH पकड़ लो CH3 और Br, ये एक रिएक्शन पकड़ लो, CH3 Br, ओके, यहाँ पे Br लगा, हाँ एक ही बात हो, मैं तुम लोग को कंफ्यूज नहीं करता हूँ। यहाँ पे CH3 को देता हूँ, यहाँ पे Br को देता हूँ, ऐसा है कुछ। तो यहाँ पे मैंने दिया वाटर। तो अभी तुम लोग ये बोलो तो यहाँ पे एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये क्या है? सेकेंडरी। यहाँ पे अगर अटैक होगा, ये सेकेंडरी कार्बन है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन हैलाइड है सेकेंडरी है, यहाँ पे SN1 होगा या फिर SN2 होगा? यहाँ पे SN1 होगा। हमेशा इसके तरफ ध्यान देना, न्यूक्लियोफाइल। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो हमेशा
समझ में मतलब दिमाग में रखना, वीक न्यूक्लियोफाइल से क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब SN1, वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब SN1, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है SN1 रिएक्शन में, वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब SN1, और SN2 होने से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना ही पड़ेगा। अगर हम एल्काइल हैलाइड डिसाइड ना कर पा रहे हो तो, अगर यहाँ पे टर्शियरी होता तो टेंशन नहीं है, टर्शियरी SN1 ही देगा, अगर यहाँ पे प्राइमरी होता टेंशन नहीं है, क्या देता, प्राइमरी हमेशा SN2 ही देगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 डिग्री, 2 डिग्री दोनों देता है, SN1 भी देता है SN2 भी देता है। तब हम लोग को न्यूक्लियोफाइल की तरफ देखना है, अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है तो SN1 होगा, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो SN2 होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वीक है मतलब SN1 होगा, तो देखो यहाँ पे SN1 क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3 यहाँ पे CH, फर्स्ट स्टेप में Br चला गया, Br चला गया, यहाँ पे प्लस आ गया, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया फर्स्ट स्टेप में ऐसा हुआ। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अभी तुम लोग सोच रहे हो कि वाटर आके अटैक करेगा, वाटर आके अटैक करेगा, नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होगा पता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रेट शिफ्ट होगा, यहाँ पे 1 to हाइड्रेट शिफ्ट होगा, 1 to हाइड्रेट शिफ्ट। अच्छे से देखो, ये एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहां से अगर हाइड्रेट शिफ्ट होता है तो क्या बनता है, देखो 3 डिग्री, तो कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री, 3 डिग्री, तो यहाँ पे एक हाइड्रेट शिफ्ट होगा। अभी बोलो तो वाटर जाके कहाँ लगेगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, यहाँ पे लगेगा, वाटर यहाँ पे लगेगा, और वाटर जो अगर यहाँ पे लगता है तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस, नेक्स्ट स्टेप में ये चला जाएगा -H+ होके, तो सी प्रोडक्ट डिफरेंट हो गया। देखने से लग रहा था Br यहाँ पे लगेगा, लेकिन प्रोडक्ट कहाँ पे आया, Br OH कहाँ पे आया, सॉरी देखने से लग रहा था OH यहाँ पे आएगा Br को हटा के, लेकिन कहाँ पे आया, इस कार्बन में आ गया, देखो क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रेट शिफ्ट हुआ, क्यों, इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। ये जो हुआ दोनों, यहाँ पे जो हुआ इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में जाने को बोलते हैं कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। क्लियर, पूरा समझ में आया, तो ऐसा भी होता है, ये बात हमेशा याद रखना। तो ये एक SN1 रिएक्शन हुआ, ये क्या हुआ, SN1, तो हमेशा याद रखना, यहां से टोटल 2 प्रोडक्ट आएगा, कितना प्रोडक्ट आएगा, 2 प्रोडक्ट आएगा, 2 प्रोडक्ट, यहां से जो आया, यहां से कार्बोकेटायन जनरेट हुआ, यहां से टोटल 2 प्रोडक्ट आएगा, एक आएगा इन्वर्शन, दूसरा आएगा रिटेंशन। अगर तुम्हें स्टीरियोकेमिस्ट्री देके देता है तो, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं देता है तो ऐसे ही लिख देना, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री देके देता है तो ऐसे ही लिखना, लेकिन साथ में लिख के देना, यहां से 2 प्रोडक्ट आएगा, एक होगा इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन, एक होगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्लियर, ओके। एक और मैं रीअरेंजमेंट तुम लोगों को दिखाता हूं, इसी तरह ही सेम रिएक्शन, जस्ट यहाँ पे हाइड्रेट शिफ्ट नहीं होगा, अभी कुछ अलग शिफ्ट होगा। देखो मैं दिखाता हूं, पकड़ लो, हमारे पास कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर है, CH3 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 और यहाँ पे Br, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम H2 दिया हम लोगों ने, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, Br चला जाएगा, तो Br जाने से क्या होगा, SN1, H2 बाद में आएगा रोल सीन में, CH3 CH3 CH पॉजिटिव और CH3, तो यहाँ पे क्या अभी वाटर आएगा, नहीं आएगा वाटर, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट का। कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है लेकिन मिथाइल शिफ्ट भी होता है, जैसे हाइड्रेट शिफ्ट होता है, H- जाके लग गया यहाँ पे, H- हाइड्रेट शिफ्ट मतलब H बॉन्ड लेके गया, मिथाइल शिफ्ट मतलब CH3- बॉन्ड लेके जाता है, 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं इसको। तो कुछ ऐसा आएगा, देखो CH3 CH CH3 CH3 OH, OH नहीं, अभी तो पॉजिटिव आएगा, हम लोगों ने तो OH से अटैक नहीं कराया, अभी आएगा वाटर सीन में, CH3 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 और CH3, यहाँ पे मैं वाटर लगा दिया, ये तो पॉजिटिव है, ये छोड़ देगा हाइड्रोजन -H+, अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो
जहां पे Br है वहां पे OH नहीं लगा, उसका नेबर कार्बन में लगा, एडजेसेंट कार्बन में लगा। तो यही मैं तुम लोगों को दिखाने वाला था। ऐसा रिएक्शन भी होता है, हमेशा याद रखना। अभी तुम लोग फर्स्ट डिसाइड करना, अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हुआ तो नो डाउट वो SN1, अगर 1 डिग्री हुआ तो नो डाउट वो SN2, अगर 2 डिग्री हुआ तो कैसे डिसाइड करेंगे? 2 डिग्री हुआ तो न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन को देखना, न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ को देखना। क्लियर? मैं दिखाऊंगा एक दो रिएक्शन कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे, तो इतना समझ में आया। और कैसे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होता है इसको देखना। हमेशा इस टाइप ऑफ रिएक्शन को तुम लोगों को पूछ सकता है, इस टाइप ऑफ मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस तुम लोगों को पूछेगा, कंपैरेटिव चाहे कंपैरेटिव बोलो और बोर्ड बोलो। क्लियर? इतना समझ में आया? ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ओके, तो यहां से भी याद रखना 2 प्रोडक्ट ही आएगा, यहां से भी 2 प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ 2 प्रोडक्ट, एक आएगा इन्वर्शन, दूसरा आएगा रिटेंशन। क्लियर? ओके, ओके, अभी तुम लोग मुझे बोलो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? CH2 CH3 CH3 Br H CH3O माइनस एक, और दूसरा यहां पे पकड़ लो, मैं ये भी लिख के दिया हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन लिख के दिया। और एक और प्रोडक्ट यहां पे ऐसा आया CH2 CH3 प्रोडक्ट नहीं, स्टार्टिंग मटेरियल Br एंड H, यहां पे पकड़ लो ये वाला, 2 रिएक्शन दिया, मैंने बोला राइट द प्रोडक्ट। तो याद रखना यहां पे दोनों ही 2 डिग्री है, 2 डिग्री। SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कंपटीशन बिटवीन SN1 एंड SN2। तो देखो SN1 में क्या होता है, 3 डिग्री अच्छा देता है, इसमें 1 डिग्री अच्छा देता है, इसमें 1 डिग्री नहीं देता, इसमें 3 डिग्री नहीं देता। तो यहाँ पे ना है 1 डिग्री ना है 3 डिग्री, तो हम लोग SN1 SN2 डिसाइड नहीं कर पा रहे। हम लोग देख रहे हैं 2 डिग्री दोनों में ही मॉडरेट है, तो यहाँ पे 2 डिग्री है, तो कौन सा वाला क्या देगा? तो ऐसे हम लोग 2 डिग्री से एल्काइल हैलाइड से डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैकेनिज्म क्या होगा। जस्ट लुक एट द न्यूक्लियोफाइल, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग। ये वाला वीक है, और ऊपर से तुम्हें हिंट भी देके दिया। क्या हिंट दिया? हाई कंसंट्रेशन। कौन सा रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है रिएक्शन? SN2 में होता है, और ऊपर से ये स्ट्रॉन्ग भी है, तो दोनों के फेवर कर रहा है SN2। ये वीक है तो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऊपर से वीक न्यूक्लियोफाइल होने से भी रिएक्शन होता है। कहां होता है? SN1 में। तो अभी तुम लोग बोलोगे तो क्या फायदा SN1 बोलो SN2? अरे रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे लिखोगे? रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर भी तो मार्क्स होता है। और दूसरी बात, इसमें रिएक्शन, इसमें प्रोडक्ट आएगा सिर्फ एक, इसमें प्रोडक्ट आएगा 2। कैसे? इसका जो प्रोडक्ट होगा ये इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन SN2। इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है? प्लेन को चेंज कर दो, मैंने पहले ही बोला था। CH3 को इधर लिखो और इधर में लाओ H, और इधर में लाओ OH। OH नहीं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे OCH3 है। इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर कंफ्यूजन है तो तुम लोग देख सकते हो, 1 2 3 4 क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज S, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज R। तो हुआ ना कॉन्फ़िगरेशन चेंज, इन्वर्शन हुआ, तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट, वैसे यहाँ पे 2 प्रोडक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, पहले कार्बोकेटाइन जनरेशन, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट आएगा कुछ ऐसा, CH2 CH3 जैसा है एकदम, रिटेंशन H, जहां पे Br है उसी तरफ, उसी स्पेस का, उसी डायरेक्शन में। देखो एल्कोहल है, मतलब H बाद में निकल जाएगा, तो OCH3 लगेगा। तो यहाँ पे आएगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और एक प्रोडक्ट और आएगा, प्लेन चेंज करो, और CH3, ये क्या हुआ? इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग आराम से समझ सकते हैं कौन सा वाला SN1 होगा, कौन सा वाला SN2 रिएक्शन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे ही कंफ्यूजन है एक्चुअली, कब मैं SN1 करूं और कब मैं SN2 करूं। अभी समझ में आया? न्यूक्लियोफाइल को देखना है, जस्ट न्यूक्लियोफाइल को देखना है और कुछ नहीं। ये बात हमेशा याद रखना।
अभी मैं एक और रिएक्शन देता हूं तुम लोग को, पकड़ लो, ये वाला एक और रिएक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूं, पकड़ लो, CH3 CH2 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 CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ पे I डालो और NH3 दो। तो देखो ये भी एक 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री एक ऐसा एक एल्काइल हैलाइड है जिससे हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते SN1 होगा या फिर SN2 होगा। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल को देखो, ये एक क्विक न्यूक्लियोफाइल है, क्या है ये, क्विक न्यूक्लियोफाइल, हमेशा याद रखना वीक बेसेस और वीक न्यूक्लियोफाइल, ये वीक बेस है तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी है, और ऊपर से ये चार्ज भी नहीं है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल होने से क्या होगा, SN1, SN1 होने से क्या होगा इसका प्रोडक्ट, वीक न्यूक्लियोफाइल है, पुअर न्यूक्लियोफाइल है, तो SN1 होगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा इसका, हाँ क्या होगा इसका प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH NH3 है ना, तो NH2 लगेगा क्योंकि लास्ट में एक हाइड्रोजन निकल के जाएगा, CH2 CH3 आएगा प्रोडक्ट। समझ में आया? अभी इसका तो स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिया, तो हम लोग इसमें इन्वर्शन रिटेंशन नहीं बोल सकते, होगा लेकिन अगर ओरिजिनल इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री है, एग्जाम में नहीं पूछा, तो हम लोग उसको देने का जरूरत नहीं। तो इसका मैकेनिज्म तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो ना, वेरी सिंपल मैकेनिज्म है, मैं तुम लोग को ड्रॉ करके देता हूँ, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। ये है पूरा CH3 CH2 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 CH3, हमारे पास है NH3, उसका लोन पेयर जाके यहाँ पे अटैक मारेगा, लेकिन पहले ये नहीं होगा, ये SN1 रिएक्शन है, पहले ये जाएगा, SN1 रिएक्शन है क्या ये, हाँ वीक न्यूक्लियोफाइल है ना, तो वीक न्यूक्लियोफाइल होने से SN1 ही होगा, तो ये जाएगा, तो पहले यहाँ पे CH3 CH2 CH प्लस CH2 CH3, अभी जाके यहाँ पे NH3 अपना लोन पेयर देके अटैक करेगा, करने के बाद आएगा कुछ ऐसा, CH CH2 CH3 NH H H नाइट्रोजन प्लस, और एक देके चला जाएगा, यहाँ से आया जाएगा ये, तो ये है रिएक्शन, ये है इसका मैकेनिज्म, यहाँ पे प्रोडक्ट दोनों एक ही साथ में दिखा दिया। क्लियर, पूरा समझ में आया? अभी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कौन सा वाला क्या प्रोडक्ट होगा, कौन सा वाला क्या प्रोडक्ट होगा, मतलब अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस दिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया, तो क्या होगा, वीक देने से क्या होगा हम लोग को पता चला। क्लियर, ओके। अभी एक और रिएक्शन में दिखाता हूं, तुम लोग बोलो तो क्या होगा इसका आंसर, पकड़ लो, हमारे पास कुछ ऐसा दिया है, देखो इसको मत देखो, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया, हमारा मेन टारगेट है यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट, और कभी कभी बोल के दे भी देगा हाई कंसंट्रेशन दिया दिया, मतलब वो लोग बोलेंगे कि हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन नहीं बोलने से भी टेंशन नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिख के बोल सकते हो। अगर पकड़ लो हाई कंसंट्रेशन बोल के भी दिया और ये स्ट्रॉन्ग भी है, तो स्ट्रॉन्ग होने से क्या आता है, SN2 आता है, SN2 आता है, SN2 में क्या होता है, SN2 में हमेशा इन्वर्टेड प्रोडक्ट आएगा, क्या आएगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट आएगा, मतलब यहाँ पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ में आया, उल्टा हो जाएगा, तो हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ओके, अगर इसको कैसे लिखोगे तुम लोग, इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे हम लोग उल्टा लिखेंगे, H CH3, अभी इसको कैसे लिखो, अभी इसका प्लेन में कैसे चेंज करो, जरूरत नहीं है ना। अगर देखो मैं दिखाता हूं, अगर इसी प्लेन में हम लोग SN2 हो रहा है, मतलब बैक साइड अटैक, मतलब क्या हो रहा है, जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे था यहाँ पे सेम नहीं होगा। अगर हम लोगों ने यहाँ पे OH और यहाँ पे H डाला, तो आई थिंक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रह जाएगा, ये इन्वर्शन नहीं होगा, ये इन्वर्शन नहीं होगा, रिटेंशन हो जाएगा। तो एक काम करना, यहाँ पे डालना OH, यहाँ पे डालना OH, इन सब केस में, क्योंकि जिस डायरेक्शन में Cl है उसका उल्टा डायरेक्शन से OH अटैक कर रहा है। यहाँ पे देखो 1 आएगा, ये 2 ये 3 ये 4 है, तो 1 2 3 4,
तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज होने से होता है एस, यहाँ पे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो एंटी क्लॉकवाइज ये भी एस होने वाला है, लेकिन अभी एस नहीं होगा, अभी क्या होगा, आर होगा, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबव है इसीलिए। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया, तो इसको इन्वर्टेड बोल सकते हैं हम लोग, इन्वर्टेड बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि SN2 रिएक्शन है यहाँ पे। SN2 मींस इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कैसे बोला SN2? न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ को देख के, न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ को देख के। अभी पकड़ लो, यही रिएक्शन में फिर से देता हूं तुम लोग को, यही रिएक्शन में फिर से देता हूं, ClH, और अभी है हमारे पास CH3OH। देखो ये फिर से 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री था ना, ये वाला कार्बन, ये भी 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन है। तो अभी क्या होगा, ये क्विक न्यूक्लियोफाइल है, क्विक मींस SN1, यहाँ पे होगा SN1। तो SN1 होने से क्या होगा प्रोडक्ट, H CH3, तो एक आएगा सेम OH एंड H, OH आएगा क्या? ओके, एक बात है, यहाँ पे OH नहीं था, यहाँ पे OCH3 था, क्योंकि हम लोगों ने OH यूज नहीं किया था, OCH3 यूज किया था। यहाँ पे भी सेम ही है, यहाँ पे भी OCH3 लगेगा, नंबरिंग सेम ही रहेगा। और एक और प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे H CH3, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री में कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, अबव एंड बिलो 2 लाइन है, अबव में डालो H, बिलो में डालो OCH3, तो एक होगा, ये हुआ हमारा रिटेंशन, ये हुआ हमारा इन्वर्शन। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अभी पता चला कैसे हम लोग SN1 एंड SN2 को डिसाइड कर पाएंगे, कौन सा रिएक्शन SN1 होगा, कौन सा रिएक्शन SN2 होगा, आराम से कर पाएंगे। क्लियर? ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे, ये मैं इरेज कर रहा हूं, ये तो समझ में आया ना, पूरा पूरा समझ में आया, कोई टेंशन नहीं है। ओके, यहाँ पे अल्कोहल है इसलिए वीक है, इसलिए SN1 हुआ है। ओके, अभी देखो मैं दिखाता हूं, पकड़ लो, हमारे पास कुछ ऐसा एक बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। देखो यहाँ पे पकड़ लो, हमारे पास वाटर है, ये क्या है, देखो ये वाला कार्बन जो है ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री होने के बावजूद ये SN1 रिएक्शन देगा, ये SN1 रिएक्शन देगा, ये बोथ SN1 एंड SN2 देगा। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये SN2 तो देगा ही, SN2 होने से हम लोग वाटर नहीं लेने से भी होगा OH माइनस। SN2 क्यों दे रहा है? क्योंकि ये 1 डिग्री है। यहाँ पे क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH थ्रू SN2। ये SN1 क्यों दे रहा है? देखो, क्योंकि SN1 में क्या होता है, SN1 में पहले ये लीव होता है, प्लस, and that plus is stabilized। कैसे? थ्रू रेजोनेंस, थ्रू रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। इसीलिए ये SN1 भी देगा, ये रिएक्शन SN1 भी देता है। याद रखना, सिर्फ कार्बोकेटायन स्टेबल होने से SN1 देगा, दो इट इज प्राइमरी कार्बोकेटायन, बट इट इज स्टेबिलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस। इसीलिए ये कार्बोकेटायन काफी स्टेबल है। इवन ये कार्बोकेटायन टर्शियरी कार्बोकेटायन से भी ज्यादा स्टेबल है, ये कार्बोकेटायन टर्शियरी से भी ज्यादा स्टेबल है। तो ये तो SN1 देगा ही ना, तो यहाँ पे SN2 प्रोडक्ट, SN2 मैकेनिज्म भी होगा, SN1 मैकेनिज्म भी होगा। तो SN1 मैकेनिज्म होने से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, प्लस वाटर, यहाँ पे OH नहीं लेने से भी होगा, क्योंकि हम लोग को वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, वाटर से OH लगता है, हम लोग को पता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, समझ में आया पूरा? अभी पकड़ लो, हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ये है क्या? हाँ ये ठीक है, लग तो रहा है ठीक है, CH2। ओके, ये भी एक एलाइलिक है। इस टाइप ऑफ बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एलाइलिक। ये है sp2, ये है sp3 कनेक्टेड टू sp2 इज एलाइलिक, एलाइल पोजीशन बोलते हैं। तो ये भी देखो प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी है, तो ये तो SN1 तो SN2 तो देगा ही, एकदम कंफर्म SN2 देगा ही, क्योंकि ये प्राइमरी है। एक ही साथ ये SN1 भी देगा,
लेकिन SN1 का टोटल 2 प्रोडक्ट आएगा। 2 प्रोडक्ट मींस क्या क्या? इन्वर्शन एंड रिटेंशन, ये तो आएगा ही, साथ में 2 प्रोडक्ट आएगा यहाँ से एक्स्ट्रा। देखो कैसे दिखाता हूं मैं। SN1 में क्या होता है, फर्स्ट बियॉन्ड निकलते जाता है, प्लस जनरेट हुआ। अभी ये क्या हो रहा है, अभी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे, ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आने से क्या होता है, CH3 CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हुआ। और प्लस आया कहाँ पे, यहाँ पे। पहले का केस में दोनों का प्लस, दोनों ये दोनों कंपाउंड सेम ही है, ये प्लस में तुम बियाल लगाओ, ये प्लस में बियाल लगाओ, अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट, बियाल नहीं OH लगाओ, अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है सेम ही आया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ से एक प्रोडक्ट आएगा, यहाँ से एक प्रोडक्ट आएगा। कैसे, अगर हम लोग यहाँ पे SN1 है ना, अगर H2 लगाएंगे OH लगेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 OH, एक प्रोडक्ट। और दूसरा प्रोडक्ट CH3 CH OH CH CH2, दोनों प्रोडक्ट सेम है क्या, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है क्या, सेम नहीं है। दोनों का आईपी से नेमिंग करो, देखना दोनों डिफरेंट है। एक यहाँ पे 1 2 3 पोजीशन में, यहाँ पे 1 पोजीशन में OH, तो दोनों डिफरेंट है। और दोनों का ही एक इन्वर्शन एक रिटेंशन आएगा, इसका भी एक इन्वर्शन एक रिटेंशन, इसका भी एक इन्वर्शन एक रिटेंशन, टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ से हम लोग को। टोटल कितना मिलेगा, 4 प्रोडक्ट मिलेगा। ये भूलना मत, ये कभी मत भूलना, याद रखना ये बात। समझ में आया पूरा? ओके, तो ये क्या एलाइलिक, तो एलाइलिक क्या होता है, हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी पोजीशन होने के बावजूद वहां पे SN1 रिएक्शन होता है। क्यों, कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होता है। सिमिलरली मैं एक और रिएक्शन दिखाता हूं, एक और टाइप का रिएक्शन, जब एलाइलिक नहीं, अभी हमारे पास पकड़ लो बेंजाइलिक होगा, बेंजाइलिक ऐसा कुछ, CH2Cl पकड़ लो, और हमारे पास है OH माइनस, तो OH माइनस है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, 1 डिग्री है, तो SN2 तो देगा ही। लेकिन अभी पकड़ लो हमारे पास वाटर है, वीक न्यूक्लियोफाइल, तो ये SN1 देगा क्या, 1 डिग्री है, देगा। क्यों SN1 देगा, क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेप है, ये इसका फर्स्ट स्टेप है CH2 प्लस which is resonance stabilized। कैसे, इसका और रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा, देखो ये बहुत ही स्टेबल है, ये जो कार्बोकेटाइन है बहुत ही स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा है, और कितना बार, देखो बहुत बार रेजोनेंस कर रहा है, बहुत बार रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ पे गया, उसके बाद यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे आया, देखो कितना बार। पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे नहीं है, पूरा डिलोकलाइजेशन कर रहा है, तो ओवरऑल ये काफी स्टेबल हो गया। इसीलिए ये वाला रिएक्शन अभी यहाँ पे हम लोग लेंगे, ये वाला लेते CH2 प्लस, यहाँ पे कौन आएगा, हमारा वाटर मॉलिक्यूल। जब वाटर आएगा, वाटर का लोन पे यहाँ पे अटैक होगा, अटैक होने से क्या आएगा, CH2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं OH, तो ये थ्रू SN1 आया, क्या आया, थ्रू SN1, स्टेप 1 और स्टेप 2 SN1। तो ये SN1 डिग्री होने के बावजूद SN1 दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसका जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। वेरी सिंपल, तो याद रखना है ये सब बातें। क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ से ऑब्वियसली SN1 है, तो इसमें रिटेंशन भी होगा, इन्वर्शन भी होगा, मतलब 2 प्रोडक्ट आएगा। अगर एनांशोमर है तो 2 आएगा, अगर एनांशोमर नहीं है फिर भी हमारे पास 2 ही आएगा, 2 उल्टा प्रोडक्ट। एनांशोमर नहीं होगा लेकिन 2 उल्टा प्रोडक्ट आएगा, एक इन्वर्शन है, रिटेंशन। क्लियर? तो ये क्या, बेंजाइलिक, एलाइलिक की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे बेंजीन नहीं है बोल के ये बेंजाइलिक हुआ। ये भी देखो, ये sp3 कनेक्टेड टू sp2, तो ये भी एलाइलिक टाइप ही है, लेकिन ये बेंजीन ग्रुप है बोल के बेंजाइलिक। ओके, अभी मैं एक और चीज दिखाता हूं, एक और टाइप का रिएक्शन। अभी हम लोग देखेंगे क्या, देखो पकड़ लो, विनाइलिक हैलाइड अगर हमारे पास है तो उसका सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। पकड़ लो, विनाइलिक मतलब क्या है पता है, विनाइलिक मतलब कुछ ऐसा है, यहाँ पे Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है। पकड़ लो हमारे पास एक OH माइनस दिया है जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, हमको पता है। तो यहाँ पे SN2 होगा क्या, SN2 मतलब क्या, कुछ ऐसा, ये होगा क्या, शायद होगा, देख के तो लग रहा है क्योंकि ये कुछ प्राइमरी टाइप
लग रहा है, लेकिन क्या है पता नहीं। यहाँ पे कुछ डबल बॉन्डेड सिस्टम भी है। ये विनाइल क्यों है? क्योंकि ये हैलाइड sp2 कार्बन के साथ लगा हुआ है। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं विनाइल, जब कोई ग्रुप sp2 कार्बन के साथ लगा हुआ होता है। यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे ये कुछ इस तरह है और ये दोनों कार्बन में अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, मतलब पाई क्लाउड, पाई क्लाउड। OH देखो ना अभी इधर से अटैक कर पा रहा है, OH देखो ना इधर से अटैक कर पा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ पाई क्लाउड रिपल्शन। अगर OH अटैक ही ना कर पाए तो Cl कैसे लीव करेगा, और Cl अगर ना लीव करे तो ये प्रोडक्ट आएगा कैसे? दैट मींस SN2 रिएक्शन ये नहीं देगा, SN2 रिएक्शन ये नहीं देगा। अभी पकड़ दो, हम लोग सोच रहे ये रिएक्शन SN2 नहीं देगा तो शायद SN1 दे सकता है। देखते हैं हम लोग ये SN1 देगा क्या। SN1 के लिए हम लोग को क्या चाहिए? SN1 के लिए हम लोग को एक क्विक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। पकड़ लो वाटर, और पकड़ लो ये SN1 होगा तो होने से क्या होगा? फर्स्ट स्टेप ये निकल के जाएगा। ये निकलने से हमारे पास क्या जनरेट होगा? ये निकलने से हमारे पास ऐसा कुछ जनरेट होगा। देखो ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज था, अभी ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो गया। क्यों? यहाँ पे एक और अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल, पहले तो एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल था, अभी एक और अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल आ गया जो जिसमें वैकेंट है, तो sp हो गया। तो sp मतलब क्या है पता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस मोर क्लोज टू न्यूक्लियस। मतलब क्या है? यहाँ पे जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, मतलब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। मतलब सोचो ये पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस के सामने आ गया। sp मींस क्या है? मोर s कैरेक्टर। मोर s कैरेक्टर मींस न्यूक्लियस के सामने, तो न्यूक्लियस के सामने ये पॉजिटिव चार्ज, सोचो कितना अनस्टेबल है। तो हमेशा याद रखना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो अनस्टेबल ही होगा। तो ये sp हाइब्रिडाइज हुए, ऊपर से उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन, हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन। अगर ये हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन है तो ये फॉर्म होगा क्या? ये फॉर्म ही नहीं होगा। और ये फॉर्म अगर नहीं होता है तो SN1 होगा क्या? SN1 होगा? SN1 भी नहीं होगा। तो ये ना होगा SN2 बिकॉज ऑफ रिपल्शन, OH अप्रोच नहीं कर पाता, ना देता SN1 बिकॉज ऑफ कार्बोकैटायन इंस्टेबिलिटी। ये बहुत ही अनस्टेबल है कार्बोकैटायन, ठीक है। तो सिमिलरली एक और चीज हम लोग देखते हैं उसी पैटर्न का, इसी फैमिली का एक और मैं दिखाता हूं। विनाइलिक लिया ना, अभी हम लोग डायरेक्ट एराइल हैलाइड लेंगे। एराइल हैलाइड मतलब क्या है? वही टाइप का एक हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है लेकिन अभी बेंजीन के साथ। तो ये पकड़ लो OH माइनस है, OH माइनस है, तो ये SN2 देगा क्या? ये SN2 नहीं देगा। वही सेम रीजन, वही जो विनाइलिक के टाइम हम लोगों ने देखा, वही सेम रीजन। क्यों? देखो अच्छे से, यहाँ पे हर एक कार्बन में एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स है। अगर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स है तो OH ना इधर से अटैक कर पाएगा, ना OH इधर से अटैक कर पाएगा। अगर OH अटैक ही ना कर पाए, Br कैसे लीव होगा? अगर Br लीव ना हो पाए तो ये वाला कंपाउंड फॉर्म होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये SN2 नहीं देगा। क्यों? बिकॉज ऑफ रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन क्रिएटेड बाय द पाई क्लाउड ऑफ द बेंजीन रिंग। क्लियर? ओके। तो अगर ये हो रहा है तो ये SN2 तो नहीं दिया, SN1 देगा क्या? देख लेते हैं। SN1 भी ये नहीं देगा, क्योंकि SN1 देने के लिए हम लोग को चाहिए वीक न्यूक्लियोफाइल। और पकड़ लो SN1 क्यों नहीं देगा? देखो SN1 के लिए इसको निकल के जाना पड़ेगा, और ये निकल के जाने से हमारे पास जो कार्बोकैटायन जनरेट होगा वो फिर से बहुत ही हाईली अनस्टेबल, क्यों? ये फिर से हो गया sp, क्योंकि ये था sp2 में भी अगर नेगेटिव होता वो भी अनस्टेबल ही होता, क्योंकि दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल्स। तो sp तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर में अगर पॉजिटिव आ जाए तो ऑब्वियसली वो हाईली अनस्टेबल ही होगा। और मैंने जो समझा sp इज मोर क्लोज टू, मतलब वहां पे s कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब ऑर्बिटल इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव तो हाईली अनस्टेबल ही होगा ना। इसलिए बिकॉज ऑफ दैट अनस्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन ये SN1 भी नहीं देता। तो याद रखना, विनाइलिक एंड बेंजाइल जो मतलब ये एराइल हैलाइड होता है, ये सब ना SN1
रिएक्शन देगा ना SN2 रिएक्शन देगा। ठीक है, SN2 क्यों नहीं देता? बिकॉज ऑफ स्टेरिक डिपार्चर। SN1 क्यों नहीं देता? बिकॉज ऑफ एक अनस्टेबल कार्बोकेटायन जनरेशन होता है। क्लियर? ओके, तो ये देखा हम लोगों ने एलाइलिक एंड विनाइलिक का जो हैलाइड होता है कैसे SN1 एंड SN2 रिएक्शन देता है, ये हमने देखा। अभी एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। ये एग्जांपल, ये सब टाइप का एग्जांपल मैंने तुम लोग को दिखाया, फिर भी एक और दिखाता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे तुम लोग को। H पकड़ लो यहाँ पे, और यहाँ पे पकड़ लो है एक Br। सिमिलरली इधर भी एक H पकड़ लो और इधर में पकड़ लो CH3। तो इसको मैंने दिया OH माइनस। सिमिलरली एक और रिएक्शन में यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे H, यहाँ पे Br, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। तो अभी यहाँ पे दिया मैंने H2। ये दोनों, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है। ये जो कार्बन दिखा रहा हूँ दोनों ही 2 डिग्री है। तो मैंने पहले ही बोला अगर 2 डिग्री होता है तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? 3 डिग्री 1 डिग्री होने से टेंशन नहीं था, 2 डिग्री है तो ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग है मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मींस SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल मींस SN1। तो यहाँ पे क्या आएगा प्रोडक्ट? SN2 मींस इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एक ही प्रोडक्ट आएगा। इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एक ही स्टेप में हो रहा है, एक ही स्टेप में होगा इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो पीछे का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, ये वाला स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसके ऊपर इतना ध्यान मत दो, इट इज देयर टू कंफ्यूज यू, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है मतलब डॉटेड लाइन में जाएगा OH और Br के जगह पे क्या आएगा? H। इन्वर्शन, Br जिस डायरेक्शन में उसका ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक हो रहा है, तो OH जाएगा नीचे, H आएगा ऊपर। तो यहाँ पे इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्टेड प्रोडक्ट आ गया। यहाँ पे क्या हो गया? SN1 मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट आएगा, एक होगा इन्वर्टेड और दूसरा होगा रिटेंशन। H, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे H होगा, Br के जगह पे OH होगा, तो ये हुआ हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट प्लस एक और प्रोडक्ट आएगा क्या? यहाँ पे तो सेम ही आता है H और CH3। यहाँ पे डॉटेड लाइन में जाएगा OH मतलब डैश लाइन में, और वेज लाइन में आएगा H। तो ये हुआ हमारा, ये हुआ रिटेंशन है क्या? ये हाँ रिटेंशन, ये हुआ इन्वर्शन। तो अभी पता चला कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे कंपीट करता है SN1 और SN2, कहाँ पे SN1 डोमिनेट करेगा, कहाँ पे SN2 डोमिनेट करेगा। आज के बाद हम लोग को पता है, आज के बाद हम लोग को पता होगा। आज के बाद हम कोई भी प्रॉब्लम, इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अभी मैं हर पूरा चीज को एक अगर समराइज करूंगा तो कैसे बोलूंगा? देखो, SN1 पकड़ लो और SN2 पकड़ लो। SN1 कौन देता है? 3 डिग्री। SN1 कौन देता है? SN1 देता है 3 डिग्री, SN2 देता है 1 डिग्री, सबसे अच्छा 1 डिग्री। 2 डिग्री दोनों ही मॉडरेट, ये दोनों बहुत ही अच्छा, ये दोनों ही मॉडरेट। SN1 1 डिग्री देता है क्या? 1 डिग्री SN1 देता है क्या? नहीं देता है। और SN2 3 डिग्री देता है क्या? नहीं देता है। इन केस ऑफ SN1 हमको चाहिए वीक न्यूक्लियोफाइल, इन केस ऑफ SN2 हम लोग को चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये हम लोग को याद रखना है कब SN1 होगा और कब SN2 होगा। 3 डिग्री होने से SN1, 1 डिग्री होने से SN2, 2 डिग्री होने से हम लोग डिसाइड करेंगे न्यूक्लियोफाइल को देख के, 2 डिग्री होने से हम लोग डिसाइड करेंगे किसको देख के? न्यूक्लियोफाइल को देख के। 2 डिग्री होने से हमेशा याद रखना हम लोग को न्यूक्लियोफाइल को देख के डिसाइड करना होगा। और 1 डिग्री होने से SN1 नहीं देगा और SN2 3 डिग्री नहीं देगा। क्लियर? और हम लोग को पता है सॉल्वेंट कैसे इफेक्ट करता है, सॉल्वेंट कैसे इफेक्ट करता है SN1 एंड SN2 रिएक्शन में। तो आज का क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने देखा SN1 रिएक्शन का पूरा पढ़ लिया, पूरा डिटेल्स पढ़ लिया। SN1 रिएक्शन क्या है, कैसे होता है, कैसे लिविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे एल्काइल का स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद देखा हम लोगों ने कैसे SN1 और SN2 को हम लोग कंपीट करते हैं, कैसे हम लोग मतलब रिलेटिवली बोल पाते हैं कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, व्हिच वन विल प्रीडोमिनेट। ये आज इस क्लास में हम लोगों ने ये सब सीखा। तो होप ये क्लास तुम लोग के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा तुम लोग को। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। इसको अच्छे से ध्यान से मेरा दोनों वीडियो देखो, SN2 एंड SN1 को, एंड पेन एंड पेपर के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये तुम लोग को आएगा, गारंटी है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को ये सब क्लास पूरा समझ में आया होगा।
अगर आया है तो मुझे बोलना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत ही शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।